साथियों नमस्कार। पत्रिका फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार रजक। इस वक्त हम जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर हैं, जहां से दयोदय एक्सप्रेस आज अजमेर के लिए रवाना होने वाली। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार होगा जब यह ट्रेन फिर से शुरू होगी और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। आइए हम बताते हैं आपको किस तरह की तैयारियां यहां की गई हैं, यात्री किस तरह से ट्रेन में सवार हो रहे हैं और रेलवे समेत अन्य विभागों का महकमा किस प्रकार यहाँ कार्य कर रहा है। हम दिखाते हैं आपको लाइव। हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं प्रवेश द्वार पर, जहाँ पर कमर्शियल विभाग का अमला तैनात है। यहाँ पर कमर्शियल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद उसकी टिकट की जांच हो रही है, जिसके बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं और उनको स्क्रीनिंग के बाद ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जा रहा है। स्क्रीनिंग के बाद इनकी टिकट की जांच हो रही है। इन्हें इनकी बोगी का नंबर, कोच का नंबर, वह प्लेटफॉर्म में किस दिशा में है यह बताया जा रहा है। साथियों हम बता दें, लॉकडाउन के बाद आज पहली बार है जब यह ट्रेन जबलपुर से सीधे अजमेर के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन जयपुर, कोटा और जयपुर होते हुए यहाँ से जाएगी। लगभग 40% ट्रेन की सीट के अनुपात में लगभग 40% यात्रियों ने अब तक इस ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया है, जो धीरे धीरे ट्रेन में सवार हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं किस तरह यहाँ बैगों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बाकायदा एक कर्मचारी की तैनाती की गई है जो यहाँ से गुजरने वाले, यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्री के बैग को सैनिटाइज कर रहे हैं। हाल ही में रेलवे द्वारा, पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा एक केबिन की भी शुरुआत की गई है, जिसमें नो प्रॉफिट के तहत मास्क, सैनिटाइज़र, बेडशीट, बेड रोल समेत अन्य चीज़ें मिल रही। आइए हम जानते हैं स्टोर के संचालक से कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और उनके क्या क्या दाम हो सकते हैं और कितना उनका यात्री उपयोग कर रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष करे है। आशीष जी, क्या क्या आप इसमें दे रहे हैं और लगभग कितना बिक रहा है रोजाना? सर, यहाँ से अपना रेलवे ने अभी पेट्रोल देना बंद कर दिया है। इसके वजह में रेलवे ने यूज़ एंड थ्रो पेट्रोल निकाला है, वो हम सप्लाई कर दे रहे हैं। उसके बाद मास्क है। मास्क हमारे पास 5 रुपये से लेकर 60 रुपये तक के मास्क हैं। N95 मास्क और 5 लेयर वाले वो 60 रुपीज़ के हम दे रहे हैं। सैनिटाइज़र है सर 50 रुपये का है। अपना जेल सैनिटाइज़र 50 रुपये का है। सीट वाइपर है 10 रुपये का है। मतलब रेलवे का है, मतलब यात्रियों के लिए ज़रूरत में जो ट्रेन में ज़रूरत लगने वाली चीज़ें लगभग हम सब प्रोवाइड करें। रेलवे की तरफ रेलवे के माध्यम से प्रोवाइड होती है। आपने देखा किस तरह नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत इस स्टोर को चलाया जा रहा है। आइए हम चलते हैं ट्रेन की तरफ, जहां पर यात्री धीरे धीरे ट्रेन में सवार होने लगे हैं। वहीं कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो दूसरी ट्रेनों में सवार होने के लिए अभी से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। आप चाहें तो अपने सवाल भी मैसेज के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, जैसा कि जगमीत जी ने पूछा जबलपुर से गोवा कब चालू होगी। जगमीत जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे द्वारा धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह सतर्कता बरती जा रही है। CNW के ये कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन की सीटों के साथ ही बाथरूम वगैरह को क्लीन करके रखा गया, उनका सैनिटाइजेशन हुआ है। आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ ये बोगी हैं। यह ट्रेन रात 9 बजे जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से अजमेर के लिए रवाना होगी। आप देख रहे हैं यात्री बैठ गए हैं।
क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार नागर। जितेंद्र जी, कहाँ जा रहे हैं आप और कोटा। कोटा कहाँ रहते हैं आप? जबलपुर। तो मतलब इस ट्रेन के शुरू होने से क्या आपको प्रॉफिट हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इस हिसाब से हुआ है कि समय की बचत हो गई है। पहले मथुरा होकर जाना पड़ता था, अब सीधे यहाँ से जा सकते हैं और परिवार से मिल सकते हैं। कोटा में आप क्या करते हैं? मैं जबलपुर के अंदर हूँ, रेलवे स्कूल के अंदर HM हूँ। आपका कोटा में परिवार रहता है? कोटा में परिवार है। तो आपने देखा किस तरह यात्रियों की कई सारी समस्याएं कम हुई हैं। घूम कर जाने की बजाय, बस में जाने की बजाय या किसी अन्य साधन से राजस्थान, जयपुर, अजमेर, कोटा जाने के लिए परेशान होने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही राहत की बात है जो ट्रेन एक बार फिर से शुरू हो गई है। आइए हम आपको ले चलते हैं AC 3 में। आप देख रहे हैं किस तरह AC से पर्दों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। बेड रोल भी अब नहीं दिए जा रहे हैं, तो यात्री स्वयं ही अपने बेड रोल लेकर पहुंचे हैं ट्रेन में। आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या आपका क्या नाम है और कहाँ जा रहे हैं आप? फारूक नाम है। फारूक जी, कहाँ जा रहे हैं आप और कहाँ? मैं किशनगढ़ जा रहा हूँ, वहाँ से आगे जाऊँगा। अच्छा, तो आप जबलपुर में रहते हैं या बाहर? नहीं, मैं वहीं से हूँ। वहीं के हैं, तो आप जबलपुर किसी काम से आए थे? काम से। तो इस ट्रेन के शुरू होने से क्या प्रॉफिट हुआ है यात्रियों को, आपको? मैं अच्छा प्रॉफिट हो, हमारा काम चलता है तो हमारे आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले कैसे आना जाना कर रहे थे आप? मैं बाई कार आया था अपनी कार से, वो कार यहीं रख दी मैंने, तो मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। तो आपने देखा किस तरह से यात्री ट्रेन ना होने के कारण अपने साधनों से, कार से, बसों से जयपुर, किशनगढ़ समेत अन्य जगहों पर आने जाने के लिए अपने प्राइवेट साधनों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन ट्रेन शुरू होने के बाद इनका समय बचा है और इन्हें सुविधा भी हुई है। अमित जी का सवाल आया है, सैनिटाइजेशन क्या हर स्टेशन पर होगा? अमित जी बताना चाहेंगे, आवश्यकता अनुसार रेलवे द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी भी ट्रेन में तैनात हैं जो समय समय पर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। ठीक 12 मिनट बाद यह ट्रेन अजमेर के लिए रवाना होगी। अमित जी, हमने आपको बताया कि आवश्यकता अनुसार कोचों का, सीटों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सनत कुमार विश्वकर्मा जी का सवाल आया, इंटरसिटी जबलपुर चल रही है क्या? जी हाँ सनत जी, जबलपुर सिंगरौली, जबलपुर रीवा इंटरसिटी शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों को बतौर स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। पूर्व की गाड़ी की संख्या के जो है उसमें 0 आगे लगाकर, उसका अगला अंक हटा करके 0 लगा करके आप इसकी ऑनलाइन और विंडो से टिकट बुक करा सकते हैं, जिसके बाद आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ट्रेन लंबे समय बाद शुरू हुई है, इसलिए कितनी बारीकी से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखा जा रहा है ताकि ट्रेन चलने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जबलपुर से अजमेर को जाने वाली 0228 जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय 9 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से जाएगी। मैं आज
Attention please. 02281 Jabalpur Ajmer Express. संदीप जी, सिहोरा से जबलपुर आने के लिए आप रोज रीवा जबलपुर इंटरसिटी का उपयोग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, जबलपुर से अजमेर को जाने वाली 0228 जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय रात 9 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से जाएगी। हमारे साथी जो लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनका मैसेज आया कि स्लीपर का कोच दिखा दीजिए। हम उन्हें स्लीपर का कोच दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्लीपर का कोच भी बहुत ही साफ सुथरा है। हालांकि इस बोगी में अभी तक कोई भी यात्री नहीं सवार हुआ है, इसलिए यह पूरी तरह से खाली है। अपने निर्धारित समय रात 9 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से जाएगी। May I have your attention please? 02281 जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन में लगभग 40% यात्री सीटों के अनुपात में, जो ट्रेन की कुल सीटों का अनुपात है उसमें 40% यात्री अब तक ट्रेन में सवार हो चुके हैं। लगभग 28% आमदनी इस ट्रेन से अब तक रेलवे को हो चुकी है। पहली ट्रिप इस ट्रेन की रवाना होने वाली है। इसके बाद यह ट्रेन नियमित रूप से रोज़ रात 9 बजे जबलपुर से अजमेर के लिए रवाना होगी। 0228 जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस लोग अपने परिजनों के साथ ट्रेन में सवार राकेश जी का सवाल आया, महाकौशल कब से चालू होगी? राकेश जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे द्वारा धीरे धीरे करके ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से यात्रियों की संख्या के अनुसार ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। किस रूट पर ट्रेन की कितनी आवश्यकता है, किस रूट पर कितने यात्री जा सकते हैं या जा रहे हैं, इसके अनुसार ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रेनें शुरू करने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी बातचीत करनी पड़ रही है। यह सारी बातचीतें चल रही हैं। रही महाकौशल की बात, तो इसका निर्धारण रेलवे करेगा। चूँकि जबलपुर से अभी गोंडवाना एक्सप्रेस चल रही है, इसके चलते महाकौशल का संचालन अभी कुछ और दिन संभवतः नहीं होगा। जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय रात 9 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से जाएगी। May I have your attention please? 0228 जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस दीपेश जी, अंबिकापुर जबलपुर इंटरसिटी शुरू करने की जहां तक बात है, रेलवे द्वारा विभिन्न ट्रेनों के संबंध में चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है। जबलपुर रेल मंडल और पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड को विभिन्न ट्रेनों के संचालन शुरू करने का प्रस्ताव भी बनाकर भेजा गया है, लेकिन बिना रेलवे बोर्ड की मंजूरी के किसी भी ट्रेन का संचालन नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक ट्रेन के संचालन के लिए, किसी भी ट्रेन के संचालन के लिए, यात्री ट्रेन के संचालन के लिए रेल मंडल और रेल जोनों को वर्तमान में रेलवे बोर्ड की अनुमति का इंतज़ार है। हम आपको बता दें, इस गाड़ी का क्रमांक जबलपुर अजमेर का गाड़ी संख्या वर्तमान में 02281 हो गया है। यदि आप इस ट्रेन में रिजर्वेशन कराना चाहते हैं, इस ट्रेन में बुकिंग कराना चाहते हैं, इस ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको रिजर्वेशन कराते वक्त इस गाड़ी की संख्या में पहला अंक हटाकर 02281 अंकित करना पड़ेगा।
प्रशांत जी का बड़ा अच्छा सवाल आया है कि ट्रेन में इमरजेंसी बोगी ज़रूरी है, यदि किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसे तत्काल इलाज मिल सके। प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेन में ट्रेन गार्ड होते हैं, टीटी होते हैं, कोच अटेंडर होते हैं। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो वे तत्काल अगले स्टेशन पर, ट्रेन यदि रनिंग पोजीशन में यदि चल रही है तो वे अगले स्टेशन पर इसकी जानकारी देते हैं, जहाँ पर रेलवे अस्पताल का स्टाफ तत्काल मौजूद होता है और ट्रेन के पहुँचते ही संबंधित व्यक्ति को जिसको उपचार की आवश्यकता उसे उपचार दिया जाता है। यदि स्थिति गंभीर हुई तो उसे ट्रेन से उतारा जाता है या फिर सामान्य होने पर उसे ट्रेन में सफ़र करने की परमिशन दे दी जाती है। साथियों, हम बता दें, जबलपुर से शुरू होकर अजमेर जाने वाली गाड़ी संख्या 2281 जबलपुर अजमेर दयोदय एक्सप्रेस के छूटने का टाइम धीरे धीरे करीब आ रहा है। 2 से 3 मिनट बाद यह ट्रेन अजमेर के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन छात्र छात्राओं समेत व्यापारियों, व्यवसायियों, पर्यटकों और धार्मिक यात्राओं पर जाने वालों के लिए बहुत ही अहम ट्रेन थी। चूँकि जबलपुर से इस वक्त कोटा जाने के लिए, जो छात्रों की स्टडी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, वहाँ के लिए सीधी कोई ट्रेन नहीं थी। इससे वो छात्र छात्राएं इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, कोटा जा सकते हैं। इसके अलावा जयपुर घूमने जाने वाले भी इस ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। व्यापारी, व्यवसायी के अलावा अजमेर में धार्मिक यात्राओं पर जाने के लिए भी शहर के लोग और शहर के आसपास के लोग इस ट्रेन में सवार होकर रवाना हो सकते हैं। राकेश जी का सवाल है कि ट्रेन चालू होगी कि नहीं। राकेश जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे ने धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। चूँकि कोविड की स्थिति बहुत भयावह है, इसलिए बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोविड के संक्रमण से यात्रियों को बचाव होता रहे। इसीलिए ट्रेनों को स्टेप बाय स्टेप शुरू किया जा रहा है। जबलपुर से अजमेर को जाने वाली 0221 जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस। प्रशांत विश्व जी का सवाल आया है कि अभी जबलपुर में कितनी ट्रेनें रुक रही हैं। तो हाँ प्रशांत जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जबलपुर में अभी प्रतिदिन 24 से 28 ट्रेनें अप और डाउन, मतलब इटारसी और कटनी की ओर जाने वाली कुल 24 ट्रेनों का जबलपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप है, जिसमें यात्री सफ़र कर रहे हैं और सफ़र कर सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, वाराणसी से आने वाली मुंबई छत्रपति जबलपुर से शुरू होकर अजमेर तक जाने वाली गाड़ी संख्या 228281 अजमेर के लिए रवाना हो गई है। 22 मार्च से यह ट्रेन लगातार बंद थी। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया और इस ट्रेन को चालू किया गया, जिसके बाद इस ट्रेन में लगभग सीटों के अनुपात में 40% यात्री सवार हो चुके हैं, जो जबलपुर से विभिन्न स्टेशनों तक की, अजमेर तक पड़ने वाले विभिन्न स्टेशनों की यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ प्रशांत जी, यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो वह
कोच अटेंडर, रेलवे गार्ड, टीटी किसी से भी संपर्क कर सकता है। अगर रनिंग ट्रेन यदि चल रही है तो अगले स्टेशन पर उसे उपचार मिल सकता है। 01094 वाराणसी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महानगरी एक्सप्रेस is arriving shortly on platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए वाराणसी से लॉकडाउन के बाद 22 मार्च के बाद पहली बार इस ट्रेन ने जबलपुर से अजमेर के लिए रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस ट्रेन में यात्रियों की ऑक्यूपेंसी और बढ़ सकती है। ठीक 9 बजे यह ट्रेन मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। May I have your attention please? 01094 वाराणसी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महानगरी एक्सप्रेस is arriving shortly on platform number 1. गाड़ी संख्या 02281 मुख्य रेलवे स्टेशन से अजमेर के लिए रवाना होती हुई। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। पत्रिका के लिए वीरेंद्र रजक की रिपोर्ट, जबलपुर। आने वाली मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को जाने वाली